हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे आप सब लोग? मस्त। आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक। ओके, फर्स्ट चैप्टर तो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, केमिस्ट्री का क्लास 11। अब इसके अंदर हम लोग आज देखेंगे प्रिसीशन और एक्यूरेसी का टॉपिक। ये वाला टॉपिक जो है वो बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे मैंने पहले ही लेक्चर में बताया हुआ था कि हम लोगों को इस बार न्यूमेरिकल्स भी केमिस्ट्री में आएंगे, तो इसके लिए उस न्यूमेरिकल्स के बेसिस पर, ठीक है, और जनरली हम जो भी चीज़ें वज़न करेंगे, कंपाउंड्स हो गए, ठीक है, प्रोडक्ट्स हो गए, तो उन सब में हम लोगों को मेजरमेंट्स आती हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको मेजरमेंट्स क्या होते हैं ना बेटा, सिंपल नहीं होती है। लाइक जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप 1 डज़न केला लेके आओ तो आपको पता है कि उसके अंदर 12 नंबर्स आने ही वाले हैं केले के, ठीक है। यू विल गेट द 12 पीसेस ऑफ बनाना, ठीक है। अगर हम लोग कहते हैं कुछ भी, ठीक है, नॉर्मल कि आप ना 4 पेन खरीद के आइए, तो ना इट्स क्लियर कि आपको 4 पेन मिल जाएंगी। तो ये जो हम लोग आपसे करते थे ना बेटा, वो क्या था, वो एक्यूरेट ही था, क्योंकि इसके अंदर क्या था कि जितनी पूछी गई है उतनी आ जाती है, एंड वी कुड से कि ये एक होल नंबर में था। बट अभी आप 11th में आ गए, ठीक है। अब आपके पास ऐसे कोई आपके पास कैलकुलेशंस नहीं आएंगी। ओके, 25 मीटर पर सेकंड ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं आएगा। अब जो आएगा वो डेसिमल्स में आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक डेसिमल्स में आएगा। तो इसका मतलब क्या है, लाइक 0.25, 0.025। ओके, समझ में आया? तो बेसिकली आप जब प्रैक्टिकल्स करना शुरू करेंगे स्कूल में, आपको तभी चीज़ काफ़ी क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। इसमें क्या है, इसमें ऐसा है कि आप कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं और उसमें फॉर एग्जांपल कि आपको कहा गया कि ये कंपाउंड है और इसका वज़न करके आइए, ठीक है। अब मैम ने ऑलरेडी वज़न कर चुका होगा, उनको पता होगा कि इसका जो वैल्यू आना चाहिए वो 10.5 ग्राम जितना आना चाहिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब आप सब जब जाएंगे वज़न करने, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके जो वैल्यूज है ना वो अलग, किसी का 10.0 आएगा, किसी का 10.7 आएगा, किसी का 10.3 आएगा। ओके, दैट मीन्स क्या है कि वैल्यूज अलग अलग आएगी। तो मैम की बताई हुई वैल्यू से आप कितना ज़्यादा नज़दीक है, कितना कोरिलेट करते हैं, इन्हीं टर्म्स को हम समझेंगे विद द टर्म्स लाइक प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी से, ठीक है। तो मैं हूं आपकी टीचर सपना आडवाणी और आप देख रहे हैं आप ही का ही चैनल सपना की पाठशाला। शुरू करते हैं। इस टर्म को समझना बहुत सुंदर टर्म्स हैं। मैं अभी डेफिनेशंस की तो बात नहीं करूंगी, मैं अभी स्टार्ट करती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल दिमाग में बैठ जाएगा तो डेफिनेशन आप समझ जाएंगे क्या है। तो डेफिनेशन हम करेंगे लास्ट में बात उसका, ठीक है। इस टॉपिक को पूरा अच्छे से वीडियो को देखना, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है पर देखना जरूर बड़े मजे से। आइए बेटा समझते हैं एक्यूरेसी और प्रिसिशन बहुत आसान तरीके से। देखिए, हम लोग एक कहानी यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। उस कहानी का मेन कैरेक्टर है रीटा। अब रीटा जो है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वेट कॉन्शियस है। मतलब क्या है कि उसको एक कैसे दिमाग में है कि जब चाहे अपना वजन चेक कर दे, पानी पी के अपना वजन चेक करती है, कोई चॉकलेट खा ले अपना वजन, मतलब उसको वजन चेक करने का ऐसे पागलपंती है। ओके, तो उसको पता है कि कुछ भी कर लें। तो देखो, अब सुबह सुबह का वजन कैसा होता है, बिल्कुल फ्रेश, आपने कुछ खाया नहीं होता है, फ्रेश होकर आप आए तो आपका एक्चुअल वजन कहलाता है कि अभी आपका एक्चुअल वजन इतना है। तो जब वो सुबह उठी, ठीक है, रीटा फ्रेश हो गई अच्छे से, तब उसने जब वजन किया तो उसको दिखाई दिया कि उसका वजन 50 kg है। तो ये हो गया उसका एक्चुअल वेट। क्लियर इतना? ओके, अब जैसे मैंने कहा कि ये पागल है, ठीक है, उनको जब मतलब कुछ भी करेगी तो वजन चेक करेगी। तो अभी दिन में वो 10 बार तो वजन चेक करती है, हम दिन में 10 बार की तो बात नहीं करेंगे, अपन एक काम करते हैं, ठीक है, हम लोग उनके मेन मील्स की बात करते हैं। तो जैसे ब्रेकफास्ट किया रीटा ने, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद रीटा जब वजन चेक कर रही है तो उसको समथिंग कुछ मिल रहा है 50.2 kg, ठीक है। फिर वो लंच करने के बाद फिर से वजन चेक कर रही है, तो लंच अच्छा खासा किया तो वो बन गया 50.7 kg, ठीक है। फिर वो डिनर के बाद, अब डिनर वो ज़्यादा खाती नहीं है, हल्का फुल्का है, तो डिनर के बाद जब दोबारा वजन चेक किया तो उसको कुछ मिला 49.9 kg, ठीक है। चलो, ये उसके दिन भर का था। नेक्स्ट डे फिर से सुबह उठी, फ्रेश हुई, ठीक है, तो देखा वजन तो वही 50 kg उसका एक्चुअल वेट दिखाया। और उसको नेक्स्ट डे जाना था अपनी फ्रेंड के घर पे, ठीक है, जिसका नाम है सीता। तो रीटा चली गई सीता के घर पे, ठीक है। अब सीता के घर पे भी वेइंग मशीन थी अवेलेबल, और रीटा तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी वेट को लेकर, ठीक है। तो उसने सोचा कि मैं सीता के घर पे भी वजन करती हूँ। तो जब सीता के घर पे उसने फर्स्ट टाइम वजन किया तो उसको वजन जो आया वो आया 60.2 kg, ठीक है। ये देखा तो वो तो ऐसे भौंकरा गई कि 10 किलो वजन मेरा कैसे बढ़ गया,
ठीक है। तो फिर उसने थोड़ा शांत किया कि चलो देखते हैं, एक दो बार और देख लेते हैं। थोड़ा फिर आधा एक घंटा बैठ गई आराम से, ठीक है, बात करने लगी सीता के बाद। फिर उसको लगा कि अभी मैं दोबारा वजन चेक करती हूँ। जब दोबारा से उसने वजन चेक किया, ठीक है, तो उसको वजन समथिंग कुछ मिला, लाइक आई वुड से 60.7 या 8 kg। धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा वो बौखला गई। ओके, लास्ट टाइम जब वो निकल रही थी घर के लिए, अपने घर पे जाने के लिए सीता के घर से, तो फिर से उसने वजन चेक किया तो उसको समथिंग कुछ वजन मिला 59.9 kg। समझ के चलते हैं, ठीक है। ये वजन देखकर रीटा और सीता के बीच में तो महाभारत युद्ध हो गया, ठीक है। मतलब ऐसा आया कि रीटा को इतना गुस्सा आया कि ये क्या है, ये कौन सी मशीन है तुम्हारी जो मुझे इतना सारा वजन दिखा रही है। तो सीता कह रही है कि रुक जा भाई, रुक जा, ठीक है, ये वजन इसके लिए दिखाई हुई मशीन थोड़ी सी खराब है। ये मशीन हमेशा 10 किलो आगे का वजन दिखाती है। जब सीता ने उसको ये चीज़ समझाई तब उसको लगा कि अच्छा, मतलब मेरा वजन इंक्रीज नहीं हुआ है, मैं उतनी की उतनी हूँ। इतना बात समझ में आई, ठीक है। तो अब इसमें हमें समझना क्या है? समझना ये है बेटा कि 50 kg जो है वो उसका एक्चुअल वेट है, ठीक है। उसके बाद के जो वेट आए हैं वो वेट्स कैसे हैं? उस 50 kg एक्चुअल वेट के नज़दीकी है, ठीक है। 0.2, 0.5, 0.7 जितने ही आसपास वेरिएबल कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो वैल्यूज होती है जो एक्चुअल वैल्यू के बहुत नज़दीक होती है, उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। मेरी बात पकड़ में आ गई अच्छे से, ठीक है। मेरी बात को सुनना ध्यान से। वो वैल्यूज जो एक्चुअल वैल्यू के काफ़ी क्लोज होती है, उसको हम लोग कहते हैं एक्यूरेट वैल्यूज। तो ये सारी की सारी वैल्यूज कैसी आ गई? ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई एक्यूरेट, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर दो चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगी। पहली बात तो ये कि एक्चुअल जो वेट है 50, ठीक है, उससे ये काफी दूर है, ठीक है, काफी 10 किलो जैसे मैंने कहा, ठीक है, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट समथिंग किलोज का वेरिएशन आ रहा है। तो ये जो वेरिएशन आ रहा है इसका मतलब क्या है कि एक्यूरेट तो हुई नहीं। ओके, ये एक्यूरेट तो हुई नहीं क्योंकि एक्चुअल वेट से बहुत दूर है। बट ठीक है, बट ये आपस में जो वैल्यूज है ना वो काफी मिलती जुलती हैं, समझ रहे हो? जैसे कि 60.2, 60.8, 59.9, ओके, आपस में तो ये काफी मिलती जुलती है। हाँ, एक्चुअल वेट से काफी दूर है। तो वो वैल्यूज, ठीक है, जो एक्चुअल वेट से दूर होती हैं बट आपस में, ठीक है, काफी क्लोज होती हैं, इन वैल्यूज को हम कहते हैं प्रिसीशन। इन वैल्यूज को हम कहते हैं प्रिसीशन वैल्यूज। समझ आई बात? ओके, ये हल्का सा डिफरेंस है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो एक्यूरेसी इन शॉर्ट एक्चुअल वैल्यू के नज़दीक होना, ठीक है, कितना नज़दीक है। और प्रिसीशन इसका मतलब कि एक्चुअल वैल्यू से तो दूर है, ठीक है, बट जो वैल्यूज उसमें आई हैं, क्योंकि हम बेटा कभी भी कोई आप केमिस्ट्री फिजिक्स में आप जब एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो आप एक वैल्यू को ही नहीं अज्यूम कर सकते कि हाँ ठीक है आ गया। आपको वो एक्सपेरिमेंट 3 से 4 बार रिपीट करना पड़ता है और फिर उनकी जो वैल्यूज आती है ना उसका आपको एवरेज निकाल के देखना पड़ता है कि वो वैल्यूज कितनी एक्यूरेट है हमारे रियल वैल्यूज से, ठीक है। तो इसके लिए जैसे यहाँ पे इन्होंने 3 बार अपना वजन किया तो ये आपस में तो एक दूसरे के काफी क्लोज आई है। हाँ, एक्चुअल से बहुत दूर है बट आपस में काफी क्लोज है, इसके लिए इनको हम कहेंगे प्रिसीशन वैल्यूज, ठीक है। ये हल्का सा एग्जाम्पल था। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको मेरे ख्याल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा मेरे बोलने का मतलब क्या है। फिर हम डेफिनेशन की ओर बात करते हैं। मैं इसको रब कर देती हूँ, लिखने की तो कोई जरूरत है नहीं इसको। अभी बेटा अब हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको डिटेल में और समझते हैं। देखिए, ये जो मैंने है वो मैंने आर्चरी बना के रखी हुई है, पता ना, तीर कमान, ठीक है, तीर का निशाना लगाते हैं। तो एक आर्चरी का कंपटीशन है और आर्चरी कंपटीशन में 3, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स हैं, हम नाम दे देते हैं, ठीक है, ए, बी और सी, ठीक है, ये 3 पार्टिसिपेंट्स हैं और इन तीनों को तीर लगाना है, ठीक है, तीर लगाना है। अपने अब पता है अपने को तो ज़्यादा सेंटर पे लगाना होता है, वही तो मेन हमारा उसके अंदर मुद्दा होता है। तो जो ए है ना, ठीक है, ए ने जो तीर लगा दिए, 3 लगाने हैं उनको तीर, तो ए के जो 3 तीर है वो यहाँ पे गए निशाना, ठीक है। बी के जो थे, बी के 3 जो तीर लगे वो यहाँ पे लग गए और सी के, ठीक है, जो तीर लग गए, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, ठीक है। अब देखो, बेसिकली हमें पता है कि जो तीर है वो कहाँ लगना चाहिए, सेंटर में, ये इसका सेंटर है, मतलब एक्चुअल वैल्यू ये हुई। बट
यहाँ पे लग रहा है, मतलब कि एक्चुअल वैल्यू से, ठीक है, ये जो 3 तीर लग गए, ये जो 3 तीर लग गए, ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा दूर है, बट बेसिकली देखा जाए तो एक्चुअल वैल्यू के काफी नजदीक आ रहे हैं। मेरे बोलने का मतलब ऐसा है कि ये जो 3 तीर का निशान हुआ, ये एक्चुअल वैल्यू पे तो नहीं लगा, बट उसके काफी नजदीक है, काफी नजदीक है उसके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि ये जो बंदा है उसकी एक्यूरेसी कैसी है? गुड, ठीक है, गुड एक्यूरेसी है। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, जो एक्चुअल पॉइंट है उसके नजदीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो तीनों के तीनों डार्ट लगे, ठीक है, ये भी आपस में काफी क्लोज है, काफी क्लोज है, ठीक है, मतलब कि ये आपस में इनकी वैल्यू काफी नजदीक है, तो इसका मतलब कि इसके पास क्या हो जाएगा? गुड प्रिसीशन ऑल्सो, ठीक है, क्या हो गया? गुड प्रिसीशन। अब बात समझ में आई? एक्चुअल वैल्यू के नजदीक होना मतलब कि एक्यूरेसी, और आपस में, ठीक है, नजदीकियां होना मतलब कि आपस में जो वैल्यूज है काफी मैच करती है एक दूसरे से, ज्यादा गैप नहीं है, उसको हम कहेंगे प्रिसीशन। नेक्स्ट पे देखते हैं। अब देखिए, हमें पता है कि ये होना चाहिए एक्चुअल, ठीक है, तो एक्चुअल पॉइंट तो ये है, और निशाने जो लगे हैं, ठीक है, वो यहां पे लगे हैं, वो यहां लग गए 3 निशाने। अब आप देखो बेटा, एक्चुअल से वो काफी दूर है, ठीक है, एक्चुअल से वो काफी दूर है, मतलब ये एक्यूरेसी तो हुई नहीं, मतलब कि बी जो बंदा है वो आई वुड से कि वो पुअर एक्यूरेट है, ठीक है, एक्यूरेसी क्या है उसकी? अच्छी नहीं है, ओके, पुअर एक्यूरेसी। बट हाँ, ये जो तीनों उसने डार्ट्स लगाया है वो काफी नजदीक लगाए, काफी नजदीक लगाए, मतलब कि वैल्यूज जो होंगी वो तीनों पॉइंट्स की वो बहुत नजदीक होंगी, मतलब एक दूसरे से काफी मिलती जुलती होंगी, है ना, काफी मिलती जुलती होंगी। इसका मतलब कि उसका जो अंदाजा है, मतलब कि वो क्या है? गुड प्रिसीशन। समझ आया बेटा? एक्यूरेसी वाले खराब है बट प्रिसीशन उसकी बड़ी अच्छी है। पॉइंट्स क्लियर हो गया? सी में चलते हैं। अब सी वाले को तो निकाल ही देना चाहिए कंपटीशन में से। देखो, एक यहाँ लगा रहा है, एक यहाँ लगा रहा है और एक यहाँ लगा रहा है, मतलब ये है कि ये जो है वो एक्चुअल है, ठीक है, एक्चुअल के नजदीक भी नहीं है, और ये पॉइंट्स आपस में भी कोई वैल्यू मैच नहीं कर रहे हैं, बहुत दूर दूर हैं ये वैल्यूज। इसका मतलब कि सी के लिए एक्यूरेसी भी पुअर है, ओके, एक्यूरेसी भी पुअर है, और प्रिसीशन भी क्या है? पुअर है, प्रिसीशन भी क्या है? पुअर है। बात पकड़ में आई बेटा अच्छे से? आई होप कि अभी मीनिंग आप पकड़ चुके होंगे कि इसका मतलब क्या है ना? तो अब देखिए, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर लेती हूँ। एक्चुअल वैल्यू से अगर आपकी एस्टिमेटेड वैल्यूज, एक्चुअल वैल्यू से अगर आपकी जो आप वैल्यूज निकाल रहे हो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट एंड द प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू से आपकी वैल्यू जो है थोड़ी सी ही दूर है, ठीक है, मतलब उसके आसपास मिलती जुलती है, तो उसको हम कहेंगे गुड एक्यूरेसी। और वो वैल्यूज आपस में भी, ठीक है, आपस में भी अगर वो मैच करती हैं तो उसको हम कहेंगे गुड प्रिसीशन। इसका मैं आपको एक और थोड़ा सा एग्जांपल दूं। मैं यहीं पे एक डार्ट बना देती हूँ, एक और पॉइंट मेरे दिमाग में मैं समझा दूं आपको, ठीक है, ये है उसका एक्चुअल पॉइंट। अब एक यहाँ पे निशाना लगाया उसने, एक यहाँ पे निशान लगाया और एक यहाँ पे निशाना लगाया। अब आप देखो बेटा, सुनना ध्यान से, देखो अब ये 3 निशाने हैं, ये तीनों निशाने अगर आप देखो ना बेटा तो एक्चुअल के काफी नजदीक है। मतलब इसमें एक और पॉइंट अपन ऐड कर सकते हैं कि दैट बॉय हैज द गुड एक्यूरेसी, ओके, एक्यूरेसी इसमें काफी अच्छी है क्योंकि एक्चुअल के काफी नजदीक है। बट ये पॉइंट्स आपस में काफी दूरी बनाए हुए हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स आपस में काफी दूरी बनाए हुए हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है कि उसकी प्रिसीशन जो है वो सही नहीं है, ओके, एक्यूरेसी अच्छी है पर प्रिसीशन सही नहीं है। हालांकि ये वाला इतना ज्यादा जस्टिफाई नहीं करता है, क्योंकि अगर वो एक्चुअल से काफी मिलता जुलता है तो प्रिसीशन उसका सेम ही आना चाहिए। बट मैं एक एक्सेप्शन आपको बता दिया कि चलो ऐसा भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के हिसाब से अगर हम लोग सारे स्टेटमेंट्स को मिलाकर जनरलाइज करते हैं बेटा, तो हमें एक पॉइंट क्लियर हो गई। पहली पॉइंट क्या क्लियर हो गई कि पॉइंट्स अगर एक्चुअल के नजदीक हैं, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, उसको हम एक्यूरेट कहेंगे, द पॉइंट्स आर एक्यूरेट, ठीक है। अगर पॉइंट्स आपस में, ठीक है, आपस में काफी मिलते जुलते हैं, ठीक है, 0.2 और 0.3 का ही अंतर है, काफी मिलते जुलते हैं, तो इसका मतलब क्या कहेंगे? दे हैव द गुड प्रिसीशन। मेरी बात पकड़ में आ गई अच्छे से? डेफिनेशन देख लें एक बार।
सो बेटा मैंने यहाँ पर ही लिख दिया। ओके तो एक्यूरेसी क्या है? क्लोजनेस ऑफ सिंगल मेजरमेंट ऑफ इट्स एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू से जो मेजरमेंट हम ले रहे हैं, सिंगल मतलब कि हर एक मेजरमेंट जो हम ले रहे हैं वो कितना क्लोज्ड है उसको हम कहेंगे एक्यूरेसी, एक्यूरेट। ठीक है, आपका आंसर बहुत एक्यूरेट है, मतलब कि जो आंसर मैंने निकाला है उसके नज़दीक ही है। ठीक है, और प्रिसिशन का मतलब क्या हो जाएगा? इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ सेट्स ऑफ वैल्यूज। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर हम किसी भी एक वैल्यू की बात नहीं करते हैं, बात पकड़ में आई? इसमें हम लोग 3 से 4 बार कम से कम वैल्यूज निकालते हैं। वो वैल्यूज जो हैं वो आइडेंटिकल मेजर मतलब कि जो क्वांटिटी है, ठीक है, उससे कितना मैच करता है, दैट इज अ प्रिसिशन। अब अगर मैं इसको और थोड़ा सा, जो पहले वाला एग्जांपल लिया था, ठीक है, उसके अंदर जो हमने सीता वाली बात की थी कि वो सीता के घर पे गई थी, तो आप देख सकते हो कि एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी दूर था। ओके 50 kg था, उसके एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी दूर था, 60 के आसपास वो दिखा रहा था, बट आपस में वो वैल्यूज काफ़ी, जो सेट ऑफ वैल्यूज उसने जो 3 बार वजन किया, ठीक है, तो सेट ऑफ वैल्यूज वो आपस में काफ़ी क्लोज चाहिए दूसरे के, तो दैट इज द प्रिसिशन। क्लियर? आई होप मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया और आपको ये चीज़ जहन में बैठ गई होगी कि डिफरेंस क्या है एक्यूरेसी और प्रिसिशन का, और अब आपको इसके अंदर कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। मीनवाइल अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।